कोई भी पब्लिक सेक्टर टेक्निकल एग्जाम में which CPU scheduling algorithm suffers with convoy effect, आंख बंद करके FCFS डालना है, because in every book it is mentioned that convoy effect is occurred in only FCFS. ठीक है, बट हम इसको एक तरीके से थोड़ा सा इसका प्रूविंग करेंगे कि ये SGF में भी होता है, विल डू दैट. ठीक है, सो कॉन्वॉय इफेक्ट अगर आपसे लेकिन किसी टेक्स्ट बुक में वो दिया नहीं है, तो टेक्स्ट बुक में यही दिया है कि कॉन्वॉय इफेक्ट जो है FCFS में ही होता है, तो आपको भी यही याद रखना है. ठीक, एंड व्हाट इज कॉन्वॉय इफेक्ट? By changing the order of execution where the longest burst time processes are executed at the end, we can decrease the average waiting time, है ना, tremendously. So this effect जिसमें एवरेज वेटिंग टाइम में इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है जस्ट बाय having different order, and in that order we are keeping the longest burst time processes at the end. तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करके बताओ, जिससे आंसर पूछूंगी वही बताएगा. क्वेश्चन देख लो. इसका गैंट चार्ट बना के आप बताओगे, बाकी तो आप सॉल्व कर लोगे, जिसमें मैं बोलूंगी उसी में आगे पूरा सॉल्व करना. ठीक है, प्रोसेस है हमारा P1, P2, P3. अराइवल टाइम इज गिवन एज 0, 3, 5 and burst time is 2, 1, 6. बनाइए इसका गैंट चार्ट. दिख रहा है क्वेश्चन सभी को? जिससे पूछूंगी वही बताएगा. बन गया? गैंट चार्ट बन गया सबका? बताओ उर्मी, क्या आया तुम्हारा गैंट चार्ट में? कैसे कैसे शेड्यूल हुआ? बताइए. P1, P2, P3 कैसे शेड्यूल किए? मैम 0 to 2 P1 and 2 to 3 and P3 3 to 9. ठीक है. देन व्यास तुम्हारा बना गैंट चार्ट? यस मैम, सेम है. सेम है. तेजस? तेजस तुम्हारा बना? तेजस अग्रवाल? मोहित? नहीं बना कि यू ऑल आर नॉट इन द मीटिंग? रजत?
आकाश देशमुख, सबका एब्सेंट लगा दो. नो वन इज हियर इन द मीटिंग, राइट? लेट्स टेक अटेंडेंस नाउ. रहने दो, नहीं पढ़ाते. अब अटेंडेंस के लिए बैठे हैं ना? आई एम टेकिंग अटेंडेंस. सेक्शन एफ, रोल नंबर 1 आकाश देशमुख. रोल नंबर 2 अभिषेक. 3, Yes, present, ma'am. 4, 5, Yes, 6, ma'am. 5 present. 6, 7, 8, Present, ma'am. 9, 10, 11, 12, 13, Ma'am, 14, 13 present. 13 present, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 present, ma'am. 20 present, 21, 22, 21 present, ma'am. 22 present, ma'am. 23, 24, 25, 26, Present, ma'am. 27, 28, 27 present, ma'am. 27 present, 28, 29, 30, Present, ma'am. 30, 34, Present, ma'am. 35, 36, 37, Present, ma'am. 38, Present, ma'am. 39. कहाँ थे रजत? तुम्हारा नाम अभी ले रहे थे हम. मैम चैट बॉक्स में दिख रहा है. क्यों अभी तो बोल पा रहे हो तो उस समय क्यों नहीं बोल पा रहे थे? कहाँ चैट बॉक्स में लिखे हो? अभी लिखे हो. उस समय बोलते लिख रहा हूँ या फिर कर रहा हूँ, कुछ तो होता है ना आंसर करने का. रंजीत 39, 40, Present, 41, ma'am. 41, 42, 43, Present, ma'am. 44, 45, 46, 47, Ma'am, 48, 46 present, ma'am. 49, 51, Present, ma'am. 53, 54, Present, ma'am. 55, Present, ma'am. 56, 58, 59, Present, ma'am. Ma'am, 58 present. 60, 61, 62, Present, ma'am. 63. Present, ma'am. Section E, roll number 34. Section E, roll number 34, 35, 36, 37, 38, Present, ma'am. 39, Present, ma'am. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Present, ma'am. Ma'am, 45 45, present. 46, 47, 48, 49, 50, 51, Present, ma'am. 50 present, Yes, ma'am. 51, 52, 53, 54, Present, ma'am. 53, ma'am. 53 present, 54, 55, 56, 57, Present, ma'am. 57.
58, 59, 60, 61, Yes, ma'am. Ma'am, 60 present. 61, 62, 63, 62%, ma'am. 63 present, ma'am. 64. 64 present, ma'am. 64 Hmm. present, ma'am. Hmm. Ma'am, 35 present. Roll number 1, E1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, 4, Present, ma'am. 3 absent है, 4, 5, Present. Present, ma'am. 6, 5 present, ma'am. 6, 7, Present. 8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 14, Present, ma'am. 16, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, Present, ma'am. 23, 25, Present, ma'am. 23. Present. 28, Present, ma'am. 30, Present, ma'am. 31, 31, 32, 33, मैम 33, 31 में मैम 31 ने चेक में लिखा है. देख लिया मैंने. 33, 34, 35 present. ठीक है, बताओ किसी के पास आंसर है? किसी ने दिया आंसर? F10 you were not present at that time when I was taking attendance, है ना? मैम उस समय साउंड नहीं आ रही थी आपकी. अच्छा, ठीक है. कितने दिन ये बहाना मारोगे? लगा दिया. ओके. At time 0 we have only process P1. ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो फर्स्ट आता है हम उसको एलोकेट करते हैं, बट यहाँ पे तो एक ही प्रोसेस है, सिलेक्शन का कोई रूल ही नहीं बनता है. बस पहला प्रोसेस है, उस एल्गोरिथम को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, पहले ही P1 को पकड़ा और सीधे सीपीयू को एलोकेट किया. कितने देर के लिए? बिकॉज एफसीएफएस है, नॉन प्रीएम्प्टिव है, इट विल एलोकेट टिल टाइम 2. ठीक, बट एट टाइम 2 हाउ मेनी प्रोसेसेस आर वेटिंग इन द रेडी स्टेट? Ma'am, no process. Ma'am, No processes are waiting in the ready state, right? That means from time 2 to 3 there is nothing to do for a CPU. This is known as CPU scheduling. आप लोग कैसे 2 to 3 में आप लोगों ने शेड्यूल कर दिया? जब प्रोसेस P2 का अराइवल टाइम ही टाइम 3 है, टाइम 3 वो अराइव हो रहा है, आप 2 को कैसे उसको असाइन कर दोगे सीपीयू को? आपको पता भी नहीं है कि प्रोसेस P2 रेडी स्टेट में आएगा भी कि नहीं आएगा, फ्यूचर थोड़ी ना जानते हो, है ना? Yes, ma'am. करेक्ट कर रहे हो? Yes, ma'am. I'm confused between the two. तो पहले ये देखना है कि अराइवल टाइम एट टाइम 2, इसलिए गैंट चार्ट बना रहे हैं. एट टाइम 2 आपको चेक करना है कितने प्रोसेसेस रेडी स्टेट में हैं. आपने देखा कि कोई भी प्रोसेस नहीं है, दैट मींस हम आइडल, सीपीयू तब तक आइडल जाएगा, है ना? कब तक आइडल जाएगा? जब तक कि नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आ जाता, तब तक हम यहाँ पर गैंट चार्ट में ये चीज बना के रखेंगे. और एट टाइम 3 जैसे ही प्रोसेस P2 आएगा, नथिंग, सीपीयू में तो कुछ एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है, वी कैन डायरेक्टली एलोकेट प्रोसेस P2 टू सीपीयू. ठीक, फिर यहाँ पे हम प्रोसेस P2 को असाइन करेंगे सीपीयू को. प्रोसेस P2 असाइन किया, फॉर हाउ मच टाइम इट विल एग्जीक्यूट? फॉर 1 टाइम यूनिट, इट रिक्वायर्स ओनली 1 टाइम यूनिट. ठीक, 4 यूनिट तक, देन टिल टाइम 4. बताओ एट टाइम 4 हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर इन द रेडी क्यू? No problem. No processes. Again it is idle time. It is idle time. So
At time 4 we don't have any process in hand, so 4 to 5 हमारा idle time हो जाएगा, and then at time 5 जैसे ही process P5 आएगा we'll assign that process to CPU and it requires 6 time unit, तो 11 तक हमारा P3 सॉरी P5 लिख दिया मैंने, P3 एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, so this is the way we schedule these 3 processes into the Gantt chart. एक नया कंसेप्ट बिल्ड हुआ है ना. इसके पहले के 2 क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट थे, इसमें आइडल टाइम भी आया. अब बताओ, आपने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पढ़ा है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को इवेल्युएट करने के लिए यू हैव लर्न वेरियस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया. व्हाट इज द सीपीयू यूटिलाइजेशन हियर, और व्हाट इज द टोटल टाइम वेस्टेड इन द सीपीयू, कैसे निकालेंगे? मैम वेटिंग टाइम निकाल के. मैम जितना वेटिंग टाइम था, वेटिंग टाइम निकाल के सीपीयू यूटिलाइजेशन निकालेंगे. मैम सीपीयू जितना का यूटिलाइज, हाँ बोलो पहले बोलो. मैम जितना वो टाइम नहीं किया प्रोसेस, उतने टाइम को निकालेंगे. हाँ, आइडल टाइम मैंने ये बोला कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितने टाइम के लिए नहीं हो रहा, मतलब कितना परसेंटेज सीपीयू साइकिल वेस्ट हो रहा है. दैट वाज माय क्वेश्चन, है ना. कितने परसेंटेज ऑफ सीपीयू साइकिल्स आर वेस्टेड, परसेंटेज में पूछ रही हूँ. तो हम कैसे करेंगे, हमारा टोटल टाइम क्या आया यहाँ पर, 11 आया. टोटल शेड्यूलिंग टाइम क्या आया, 3 प्रोसेसेस का 11 आया. अच्छा ये बताओ, 11 हमारा टोटल टाइम है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे थ्रूपुट क्या है तो क्या बोलोगे? थ्रूपुट कैसे निकालोगे? मैम 3/11. Perfect. It is 3/11 because the total time क्या था थ्रूपुट, total number of processes completed per unit time. ठीक, तो कितने पर यूनिट टाइम यहाँ पे क्या हो गया, 11. जितने में शेड्यूलिंग हुई है, जो सिनारियो आपको दिया हुआ है उसमें जितने में शेड्यूलिंग हो रही है, दैट इज टोटल यूनिट, टोटल टाइम. ठीक, तो इस टोटल टाइम में अगर हम ये बोले कि थ्रूपुट क्या है, तो कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो रहे हैं, एक ये P2 एंड P3, तो 3/11 इज अवर थ्रूपुट. नोट कर लो, इज अवर थ्रूपुट. ठीक, अब सीपीयू का आइडल टाइम का परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम, ये कैसे निकालेंगे? अब देखो कितने यूनिट ऑफ टाइम हमने वेस्ट कर दिया. यहाँ पे 1 यूनिट, हाँ, और यहाँ पर 1 यूनिट, तो 1 + 1 2 यूनिट ऑफ टाइम CPU was idle during that 11 total time unit. तो 2/11 into 100 आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम. और 1 माइनस, अब ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना. टोटल 11 में से 2 चला गया तो 9/11 आप ऐसा कर सकते हो, into 100 विल बी एक्चुअल CPU का यूटिलाइजेशन, है ना, परसेंटेज ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन. या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2/11, है ना, इसको 1 माइनस 2/11 into 100 करने से भी जो आएगा दैट विल बी योर सीपीयू यूटिलाइजेशन. ठीक, तो जहां पर भी आइडल टाइम का केस आएगा, मोस्ट प्रोबेबल है कि आपसे सीपीयू यूटिलाइजेशन या परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम या परसेंटेज ऑफ वेस्टेज आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में. ठीक, तो आपको वो ऐसे निकालना है. क्लियर है कैसे हमने निकाला ये? यस मैम. ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूं. इसका वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम सब तो निकाल लोगे कि एक बार बता देती हूँ? चलो बता देती हूँ. कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम बोलते जाओ. एट टाइम 2 इट इज कंप्लीटेड. प्रोसेस P2 इज कंप्लीटेड एट टाइम 4 एंड प्रोसेस P3 इज कंप्लीटेड एट टाइम 11. ठीक है, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. तो 2 - 0 2, 4 - 3 1, 11 - 5 6. Then waiting time is turn around time minus burst time. तो 2 - 2 0. फर्स्ट प्रोसेस को वेट ही नहीं करना पड़ा. देखो गैंट चार्ट से आप देख सकते हो, जैसे ही प्रोसेस आया उसका अराइवल टाइम है 0, जैसे ही आया उसको सीपीयू मिल गया, इसलिए वेटिंग टाइम उसका 0 आ रहा है. दिस वेटिंग टाइम इंक्लूड्स ओनली टाइम which is wasted by a process just by sitting in the ready state. रेडी क्यू में वेट करते हुए जितना टाइम वो वेस्ट कर रहा है, दैट इज द वेटिंग टाइम. जब वो वेट स्टेट में है उस टाइम को हम लोग नहीं ले रहे हैं वेटिंग टाइम में, ये ध्यान रखना. ठीक, बिकॉज इट वाज द टाइम इट इज डूइंग आईओ ऑपरेशन, बिकॉज वो आईओ ऑपरेशन या तो उसको आईओ डिवाइस मिल जाएगा, रिसोर्स मिल जाएगा तो आईओ ऑपरेशन कर रहा होगा, या फिर वो डिवाइस क्यू में वेट कर रहा होगा. ठीक,
जब तक वो आईओ ऑपरेशन नहीं करेगा, सीपीयू दे भी दोगे तो वो वापस से आईओ स्टेट में चला जाएगा, इसलिए हम उसको वेटिंग टाइम में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, इट इज गोइंग फॉर, इट हैज गॉन फॉर एन ऑपरेशन, तो वो करके ही आएगा, तभी आप उसको वेटिंग स्टेट में लोगे कि उसको कुछ भी करने के लिए नहीं है, ना तो आईओ ऑपरेशन करने गया है, ना तो उसको सीपीयू मिल रहा है। तो इट इज ओनली टाइम व्हेन द प्रोसेस इज एक्चुअली वेटिंग और स्पेंडिंग टाइम वेटिंग इन द रेडी स्टेट। क्लियर? तो वेट स्टेट, यहाँ पे वेटिंग टाइम इसका 0 आया। अच्छा, अब सेकंड का क्या आएगा? देखो 1 - 1 0, इसको भी वेट करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा, जैसे ही वो सिस्टम में आया उसको असाइन कर दिया हम लोग, इसलिए तो आइडल टाइम हमारा आया। सभी प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम क्या आ गया यहाँ पर? 0। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रोसेस नंबर दिया हुआ है आपका, मैं अब 1 2 3 लिख दे रही हूँ, अब क्योंकि आपको समझ आ गया P1 P2 P3 लिखना है। आप P1 P2 P3 भी लिख सकते हैं, P0 1 2 3 भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे कंफ्यूज करूंगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, तो 1 2 3 4 मैंने लिख दिया। अराइवल टाइम है 0 1 2 3 4 5। बर्स्ट टाइम, इसको 3 यूनिट चाहिए, 2 1 4 5 2, ये 5 है ना, ये 5 है। करिए सेम एफसीएफएस, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमको नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी करना है। जिसका आ जाएगा मुझे बताना। ओके ओके, रुको, वेट वेट वेट, इसमें मेन चीज तो हम भूल गए। एक मिनट एक मिनट, मेन चीज हम भूल गए क्या? द थिंग इज, ये नॉर्मल शेड्यूलिंग तो आप कर लोगे, इसमें जब याद है ना आपको, जब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट करता है प्रोसेसेस को और असाइन करता है, उस टाइम पे ओवरहेड होता है। शेड्यूलर और डिस्पैचर दो चीजें होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। शेड्यूलर विल सेलेक्ट द प्रोसेस एंड देन डिस्पैचर विल डू दोज 3 ऑपरेशन, एंड वो सब करने में जो टाइम लगेगा, वो टाइम यहाँ पर गिवन है, दैट टाइम इज गिवन हियर, it is given as del. 1 unit of time is wasted just to select the process and perform context switching and mode switching. Del is a time, 1 unit time which is wasted between the process switching. तो गैंट चार्ट फिर से बनाओ, बाकी सब मत करना, सिर्फ गैंट चार्ट ही बनाना है आपको। सॉरी, मैं लिख नहीं पाई। जिसका भी आंसर आ जाए मुझे बता देना। किसी का बना है तो इजी। टोटल कितना टाइम लगा? मैम 22। 22 लगा, ओके।
थोड़ा सा और सबको सॉल्व करने दो, बाकी मत अभी सॉल्व करना है ना, बस गैंग चार्ट बना के वेट कर, बाकी सॉल्व करने तो आपको आता है। और किसी का आया? मैम 22 आया। 22 आया, ओके। और किसी का? मैम 23। 23? Who said 23? मैम नवनीत, यस मैम। कैसे किए? मैम वो स्टार्टिंग में भी लिया था मैम। स्टार्टिंग में भी लिए, क्यों? मैम स्टार्टिंग में जब प्रोसेस आएगा तो यस भी मैम, मैं 22। हाँ आदित्य, तुम्हारा भी 23 आया कि 22 आया? आवाज नहीं आ रही आदित्य तुम्हारी, तुम अनम्यूटेड तो हो लेकिन आवाज नहीं आ रही। शुरू में लिए नवनीत? यस मैम। ओके, इज इट नेसेसरी? मैम जब पहला प्रोसेस आएगा तब भी तो टाइम लगेगा ना, शॉर्ट टर्म तब भी तो यस, तब भी तो कंटेक्स्ट स्विचिंग हो, सॉरी कंटेक्स्ट लोड तो करना पड़ेगा ही ना, राइट? शेड्यूल। इट मे बी मैम लेस बट देन 1 यूनिट या टाइम। तो स्विचिंग टाइम है मैम। हाँ अंकित, मैम बट हम लोग को दिया है कि कंटेक्स्ट स्विचिंग में जो टाइम लग रहा है ना। कंटेक्स्ट स्विचिंग में टाइम लग रहा है, बट कंटेक्स्ट स्विचिंग में कंटेक्स्ट लोड होने का भी तो टाइम इंक्लूडेड है। तो आप ये बोलोगे मैम 1 यूनिट से कम टाइम लगेगा, आप ये बोलना चाह रहे हो, है ना? लेकिन लोड तो करना पड़ेगा ना, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट तो करेगा ही, कंटेक्स्ट स्विच करेगा, कंटेक्स्ट लोड करेगा ही, स्विचिंग नहीं होगी लेकिन कंटेक्स्ट लोड करेगा ही। और ये क्या मालूम आपको कि ये जो अभी आपके पास शेड्यूलिंग दिया है ये स्टार्टिंग का टाइम है, इसके पहले भी तो हो सकता है कोई प्रोसेस रन कर रहा हो, आपको यहाँ से यहाँ तक का सिनेरियो दिया है, ये भी तो एक सिचुएशन हो सकती है, राइट? तो इनिशियली भी स्टार्टिंग में भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो कंटेक्स्ट लोड हो रहा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यहाँ पर भी तो काम कर रहा है, वो P1 को उठाकर at time 0 how many processes we have? Only one process 1 P1, ठीक है, एक ही प्रोसेस हमारे पास है at time 0, तो हम उसी को शेड्यूल करेंगे, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट करेगा इसको, डिस्पैचर उसको लोड करेगा, तो उसमें भी जो टाइम कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, बट हमको ये ध्यान नहीं देना कि 1 यूनिट से कम लग रहा है कि उससे ज्यादा लग रहा है, हमको 1 यूनिट दिया, हम 1 यूनिट डाल देंगे, क्योंकि वहां पर भी तो लगेगा वो टाइम, ठीक है? सो दैट 1 यूनिट टाइम विल बी इंक्लूडेड हियर। जिनका 22 आया है उन्होंने यहीं पे मिस्टेक की है, और कोई उनकी भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है? तो 0 to 1 is also a del unit of time, which at that time your CPU is idle because short-term scheduler is working, it is selecting the process and dispatcher is loading the context of that process, ठीक? फिर आपका P1 CPU में शेड्यूल हुआ, क्योंकि FCFS है, कितनी देर एग्जीक्यूट होगा? 3 यूनिट के लिए, 3 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट हुआ। अब देन जैसे ही 3 यूनिट हो जाता है, कौन कौन से प्रोसेसेस रेडी स्टेट में आ गए हैं? देखिए, प्रोसेस 2, 3 एंड 4, 3 प्रोसेसेस आर देयर इन द रेडी स्टेट, P2, P3 एंड P4 टिल टाइम 3। आप देख सकते हो 3 यूनिट गड़बड़ किया ना मैंने, ये 4 होगा ना, कोई बोल नहीं रहा, 4 होगा ना, 1 to 4 होगा, 0 to 1 तो चल रही है, 1 + 3 4 होगा, राइट? क्योंकि 3 यूनिट है, तो 4 यूनिट तक हमारा P2, P3, P4 एंड P5 सभी आ गया है, ठीक? तो इस टाइम यूनिट तक 4 प्रोसेसेस है। अब इसमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे? जो पहले आया है, तो पहले कौन सा आया है? P2 आया है, तो हमने P2 को दिया, बट जैसे ही सेलेक्ट हुआ और उसका कंटेक्स्ट स्विच करने में जितना टाइम लगा, 1 यूनिट का टाइम लगा, दिस इज डेल, ठीक? तो फिर आपने P2 को असाइन किया, कितने देर के लिए? 2 यूनिट के लिए, फिर डेल यूनिट टाइम लगेगा, ठीक है, 8 यूनिट, फिर P3 1 यूनिट टाइम, फिर डेल टाइम 10 तक, फिर P4 14, फिर डेल यूनिट 15, फिर आपका P5 20, फिर डेल यूनिट 1 यूनिट के लिए, एंड देन P6 ऑफ 2 यूनिट 23, ठीक है? ऐसे बनेगा गैंट चार्ट। किसी को कोई डाउट है? मैम रिपीट कर दीजिए।
क्या समझ नहीं आया तब मेरे को बताओ, मैं उस एंड से रिपीट करूंगी। क्या समझ में नहीं आया बताओ। मैम ये फोर कैसे आया वो समझ में नहीं आया। 4 कैसे आया? ये 4, ये P1 वाला 4। यस मैम। P1 को कितना बर्स्ट टाइम, P1 का बर्स्ट टाइम कितना है बताओ? 3। है, तो 1 + 3 करेंगे तो क्या आएगा? ओके मैम। 4 आएगा ना, मैंने गलत लिखा था। ठीक है, 0 to 1 का टाइम तो कंटेक्ट स्विचिंग टाइम हो गया है ना, डेल यूनिट का टाइम। तो 1 तक तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया। गैंट चार्ट में हमको वहां से वहां तक दिखाना, शेड्यूलिंग दिखाना, जो 0 से ही स्टार्ट करना है। ये ध्यान रखना, हमेशा गैंट चार्ट 0 से ही स्टार्ट करना है, चाहे आपका अराइवल टाइम किसी भी प्रोसेस का 0 हो या ना हो। उस टाइम यूनिट तक जब पहला प्रोसेस अराइव हो रहा है आप उसको आइडियल टाइम बोलिए, लेकिन गैंट चार्ट का शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है 0th टाइम से ही स्टार्ट करना है। इसलिए 0 to 1 का टाइम जो है हमने शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को कंटेक्स्ट स्विच करने में जो टाइम लग रहा है हमने वो इंक्लूड किया 1 यूनिट पे। अब प्रोसेस तो हमारा 0th टाइम पे आ गया था, उसको सिलेक्शन हो गया था, बट वो असाइन कब हुआ? एट टाइम 1, क्योंकि 1 यूनिट का टाइम ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ कुंजल? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज FCFS। कैन वी मूव टू अनदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? Yes, ma'am. That next is shortest job first, SJF। इसको हम SJF भी बोलते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जैसे कि FCFS में शेड्यूलिंग क्राइटेरिया अराइवल टाइम था, यहां पर क्राइटेरिया जो होगा वो होगा बर्स्ट टाइम। मतलब हर एक प्रोसेस को जितना टाइम एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए, जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा हम उसको शेड्यूल करेंगे। आपने देखा कॉन्वॉय इफेक्ट में, अगर हम शॉर्टेस्ट बर्स्ट वाले प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कर दे रहे थे तो पूरे सिस्टम का एवरेज वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जा रहा था बहुत ज्यादा टाइम्स में, है ना। तो वी हैव थॉट दैट कि लेट्स have some criteria of burst time where the shortest burst time processes will be executed first. If it is arrived in the ready state, we'll select, or the shortest term scheduler, short term scheduler will select only that process which is having the shortest burst time. ठीक है, here शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट दो तरीके से शेड्यूलिंग इसकी हो सकती है, मोड इसका दोनों हो सकता है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी और प्रीएम्प्टिव भी। अभी हम नॉन प्रीएम्प्टिव डिस्कस कर रहे हैं पहले, क्योंकि अभी अभी आपने नॉन प्रीएम्प्टिव किया है तो पहले नॉन प्रीएम्प्टिव में इसको कर लेते हैं। ठीक, तो अभी SJF को नॉन प्रीएम्प्टिव भी कर सकते हैं एंड प्रीएम्प्टिव भी कर सकते हैं। व्हेन यू गो फॉर अगर आप उसको प्रीएम्प्टिव करते हैं, अगर SJF को हम प्रीएम्प्टिव वर्जन में एग्जीक्यूट करते हैं या शेड्यूल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। हम पढ़ेंगे इसको, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। बट पहले हम SJF देख रहे हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, विच इज नॉन प्रीएम्प्टिव बाय नेचर। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ SJF? इट इज SRTF। ओके, ठीक है, तो देखो इसमें एक सिंपल सा पहले करते हैं। प्रोसेसेस है P1, P2, P3, P4, है ना। बर्स्ट टाइम दिया हुआ है इसका 6, 8, 7, 3, सभी का ये बर्स्ट टाइम है और अराइवल टाइम सभी का 0 है, मतलब सभी एक साथ अराइव हो गए रेडी स्टेट में। अब जब सब एक साथ अराइव होगा, लेकिन हमारा क्राइटेरिया तो बर्स्ट टाइम का है, तो हमारा गैंट चार्ट कैसे बनेगा? एट टाइम 0 सारे प्रोसेसेस मेरे पास हैं। विच प्रोसेस विल सेलेक्ट? विच प्रोसेस शॉर्ट टर्म शेड्यूल विल सेलेक्ट? P4, बिकॉज इट हैज शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम, सबसे कम उसका बर्स्ट टाइम है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। कितने देर के लिए एग्जीक्यूट करेंगे? 3 seconds. पूरे 3 सेकंड नहीं बोलेंगे, है ना। टाइम यूनिट हमको नहीं पता है, इट नैनो सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड हमको पता ही नहीं, तो 3। ठीक, तो 0 to 3। अगर कहीं मेंशन है सेकंड्स में तो आप जरूर लिखिएगा उसको, ये भी ध्यान रखना। ठीक, तो 0 to 3
P4 एग्जीक्यूट होगा बिकॉज इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव। एक बार असाइन कर दिया तो ये पूरा एग्जीक्यूट होके ही निकलेगा, और जब ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ तो नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? शॉर्टेस्ट P1। तो कितने देर के लिए? 6, 3 + 6 9, देन P3 9 + 7 16, and then P2 16 + 8 24। ठीक है, यही आया सभी का? इसमें भी कंप्लीशन टाइम और ये सब आप लोग निकाल ही सकते हो। कंप्लीशन टाइम क्या है? P1 का कंप्लीशन टाइम है 9, P2 का कंप्लीशन टाइम है 24, P3 का कंप्लीशन टाइम है 16 एंड P4 का कंप्लीशन टाइम है 3। टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो सभी का सेम ही होने वाला है क्योंकि सभी एक साथ अराइव हो गए थे। वेटिंग टाइम is turnaround time minus burst time. So 9 - 6 3, 24 - 8 16, 16 - 7 9, 3 - 3 0. This is waiting time. तो आप एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिए। एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम आप निकाल लीजिए और मेरे को बता दीजिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आया और एवरेज वेटिंग टाइम क्या आया। चैट में लिख दीजिए। फिफ्टीन 15.5 आया टर्न अराउंड टाइम सभी का। मेरे पास नहीं है आंसर, सभी लोग बताइए। ये तो Yes, नॉर्मल ma'am. कैलकुलेशन है। एवरेज वेटिंग टाइम आया 7। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? सभी का समेशन कर देंगे पूरे वेटिंग टाइम का, है ना। 3 + 16 लिख देती हूँ, 3 + 16 + 9 + 0, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4। यहाँ 9 + 24 + 16 + 3 divided by total number of processes. Average turnaround time and average waiting time you can calculate. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। इज देयर एनी डाउट? आप अभी पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना के बताएंगे मुझे गैंट चार्ट उसका। P1, P2, P3, P4, P5। ये 1, 2, 3, 4, 5 is the arrival time and the burst time is 7, 5, 1, 2, 8। बताइए गैंट चार्ट बना के। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, नॉन प्रीएम्प्टिव है ना। बर्स्ट टाइम, मिनिमम बर्स्ट टाइम इज द क्राइटेरिया। गैंट चार्ट 0 टाइम से ही स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। And it is non-preemptive by nature. Once the process is allocated, it will execute till the last.
मैम 0 से 1 आइडल रहेगा। परफेक्ट। मैम 1 से 8 P1 रहेगा। 1, हाँ। फिर 8 से 9 P3 रहेगा। P3 करेक्ट। फिर 9 से 11 P4 रहेगा। हम्म फिर 11 से 16 P2 रहेगा। हम्म फिर 16 से 24 P5 रहेगा। P5 रहेगा। परफेक्ट। किसने बताया अभी? मैं देख नहीं पाई। मीट अंकित? मैम नवनीत। नवनीत, ओके। 0 to 1 हमारा देखो आइडल टाइम है, ठीक है। आइडल टाइम है। आइडल टाइम के बाद हमारा प्रोसेस P1 तो आया एट टाइम 1, हमने सीधे उसको असाइन कर दिया क्योंकि उस समय और कोई प्रोसेस तो था नहीं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का जो क्राइटेरिया है कि उसको वो प्रोसेस को सेलेक्ट करना है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे शॉर्टेस्ट है, बट यहाँ पर तो सिलेक्शन के लिए प्रोसेसेस ही नहीं है, एक ही प्रोसेस है। तो सीधे उसको सेलेक्ट किया और असाइन किया बिकॉज इट वाज नॉन प्रेम्प्टिव बाय नेचर, वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो प्रोसेस P2 रेडी है। सॉरी, सारे प्रोसेसेस हमारे आ चुके हैं एट टाइम 8। देखो 2 3 4 5 ये है अराइवल टाइम सारे प्रोसेसेस का। सारे प्रोसेस हमारे आ चुके हैं। अब देखिए कौन से प्रोसेस का अब 4 प्रोसेस में से हमको एक प्रोसेस को सेलेक्ट करना है। तो किस प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे जिसका बर्स्ट टाइम सबसे शॉर्टेस्ट होगा? तो मुझे दिख रहा है कि P3 का बर्स्ट टाइम सबसे शॉर्टेस्ट है, तो मैं सेलेक्ट करूंगी P3 को। फॉर हाउ मच टाइम? 1 टाइम। ठीक, फिर आ गया P4, फिर आपका P2 एंड देन लास्ट P5। किसी को ये बनाने में डाउट हुआ कि पता समझ में नहीं आ रहा कि गैंट चार्ट कैसे बन रहा है, या कहीं पे जाके आप फंस जा रहे हो? एनीवन बोलो, मैम डोंट समझ में हेजिटेट। नहीं आ रहा है। कुंजल कहाँ पे समझ में नहीं आया बताओ, कहाँ तक बना पाई फिर कहाँ से अटक गई? मैम ये चार्ट समझ नहीं आया। आप FCFS शेड्यूल कर ले रहे थे गैंट यस चार्ट में? मैम। इसमें क्या क्राइटेरिया है कुंजन? अनम्यूट करके रखिए अपने आप को। इसमें क्या क्राइटेरिया है बताओ SGF में? शॉर्टेज बस टाइम। हाँ, शॉर्टेज बस टाइम देखेंगे, को लेंगे। और ये नॉन प्रीएम्प्टिव है ना? नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो फिर कैसे होगी शेड्यूलिंग? सबसे पहला प्रोसेस रेडी स्टेट में कब आ रहा है? कुंजल फास्ट रिप्लाई करो, पहला प्रोसेस कब आ रहा है? रेडी स्टेट में पहला प्रोसेस किस टाइम पे आ रहा है? कुंजल 1। एट टाइम 1। उसमें डाउट क्या है? 1 ऐसे क्यों बोल रहे हो मैम? 1 ऐसे बोलोगे बिकॉज यू कैन सी दैट इट इज गिवन टू यू अराइवल टाइम इज 1 2 3 4 5। तो 1 तो पहले ही होता है ना, शॉर्टेस्ट इज 1, तो P1 सबसे पहले आया है, तो पहला प्रोसेस एट टाइम 1 आ रहा है, लेकिन हमको शेड्यूलिंग तो 0 से करनी है। तो 0 से 1 तक हमारा जो CPU है वो क्या है? आइडल है। ये हम इसको आइडल से बता रहे हैं, ठीक। फिर एट टाइम 1 जैसे ही प्रोसेस P1 आया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने उसको सेलेक्ट किया और क्या कर दिया? असाइन कर दिया CPU को। कितने देर के लिए? 7 यूनिट के लिए। तो 1 + 7 क्या होता है? 8, ठीक। अब एट टाइम 8 जैसे ही प्रोसेस P1 टर्मिनेट हो जाता है, अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट प्रोसेस। तो अब वो किसको सेलेक्ट करेगा? क्योंकि अब तो सारे प्रोसेस देखो हमारे आ चुके हैं। सी P2 P3 P4 P5 सबका अराइवल टाइम क्या है? 2 3 4 5, और हम तो 8 टाइम यूनिट तक पहुंच गए, ठीक। तो टिल टाइम 5 यूनिट तक, टाइम के 5th पार्ट तक सारे प्रोसेसेस आ चुके थे। अब उन सारे प्रोसेसेस में से सबसे शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है? इन चारों में सबसे बर्स्ट टाइम किसका शॉर्टेस्ट है? P2 P3 P3। P4 P3 का, इसलिए हमने P3 को लिया। कितने देर के लिए एग्जीक्यूट करेंगे? जितना उसका बर्स्ट टाइम है। तो 8 + 1 9, ठीक। फिर P3 हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, P1 हो गया, P3 हो गया। अब जो बचे हैं 3 जो रेडी स्टेट में वेट कर रहे हैं, इसमें से किसका शॉर्टेस्ट है? P4 का, 2, इसलिए P4 को असाइन किया। उसका कितना बर्स्ट यूनिट है? 2, तो 9 + 2 11। देन P2 का शॉर्टेस्ट है, P2 को किया, फिर P5 का है तो P5 को किया। अभी समझ में आया? यस मैम, आ गया। ओके सर, और सभी को समझ में आ गया है? क्लियर है? इसमें निकाल लीजिए आप लोग एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम। इसका आंसर मेरे पास है। मैम हाँ जी। मैम इसका क्राइटेरिया अगर बर्स्ट टाइम है मैम तो
P3 को पहले नहीं ले सकते मैम? क्या बोले आप? P3 को पहले नहीं ले सकते? P3 को ही तो ले रहे हैं पहले। मैम पहले अच्छा, तो मतलब P1 हुआ ना, ये बोल रहा हूँ। सी, जब टाइम अभी 10 बजे हुए है ना, 10 बजे अगर अभिषेक आया ही नहीं है तो मेरे को कैसे पता चलेगा? अभिषेक आता है 10:03 पे, और अभी सिर्फ यहाँ पर कुंजल बैठी हुई है क्लास में, तो मेरे को क्या दिख रहा है? एट टाइम 1 मेरे पास सिर्फ कुंजल है कि मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है। मेरे पास 10 बजे एक ही स्टूडेंट है, ठीक। आप आते हो 10:03 पे, तो मेरे को आपके बारे में तो पता नहीं है ना। जो मेरे पास प्रोसेस होगा मैं उसको पहले असाइन करूंगी ना। मेरे पास रेडी स्टेट में P3 था ही नहीं, तो मैं कैसे असाइन करती? पहले क्यों करती? कैसे कर पाती P3 को? अराइवल टाइम भी तो देखो। यस मैम। ठीक, ओके। तो बताओ, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम आ गया क्या सबका? 10.6 एंड 6, परफेक्ट अदीपा, ठीक। प्रांजल, ओके, गुड, ठीक है। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट। अब ये बताने की जरूरत है क्या किसी को कंप्लीशन टाइम और ये सब? मेरे हिसाब से ये तो आ जाएगा, सब फॉर्मूला ही बेस्ड है ना। कंप्लीशन टाइम एक सॉल्व कर देती हूँ। P1 का है 8, P2 का है 16, 9, 11, 24, है ना। देन टर्न अराउंड टाइम निकालो। टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा? 7, 14, 6, 7, 19। कैसे निकाले टर्न अराउंड टाइम? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम किए, बस वही कर रहे हैं। ये 8 माइनस 1, 7, 16 माइनस 2, 14, ये कर रहे हैं। देन वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टोटल टाइम जितना वो प्रोसेस ले रहा है सिस्टम में, उसमें से उसका सीपीयू वाला टाइम माइनस कर देंगे तो वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो 7 माइनस 7, 0। यू कैन चेक इट, ठीक है। देखो P1 को जैसे ही वो आया वैसे ही उसको सीपीयू मिल गया, तो उसको वेट नहीं करना पड़ा, इसलिए वेट टाइम उसका 0 आ रहा है। 14 माइनस 5, 9, वैसे ही 5, फिर इसका भी 5 आ रहा है, इसका 11। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ रहा है आपका 10.6, एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा है आपका 6, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने FCFS में चेक किया था, इसको अभी मेरे को करके बताओ। प्रोसेस नंबर फटाफट करना, ठीक है। 1, 2, 3, वी हैव 3 प्रोसेसेस। अराइवल टाइम है 0, 1, 2, बर्स्ट टाइम है 20, 1, 1, ठीक। इन द सेम वे दूसरा SGF से करना है, नॉन प्रिएम्प्टिव। हमको थोड़ा फास्ट फास्ट करना पड़ेगा, एक दिन में एक हो रहा है 2 बार से। 2, 0, 1, ये अराइवल टाइम है और ये इनका ये तो सेम ही है। दोनों का एवरेज वेटिंग टाइम बताओ मुझे, दोनों का एवरेज वेटिंग टाइम बताओ। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट से शेड्यूलिंग करना है। फर्स्ट वाले का एट टाइम 0, आई हैव ओनली 1 प्रोसेस, तो मैं सीधे सीधे असाइन कर दूंगी कितने देर के लिए? 20 यूनिट के लिए। 20 यूनिट टाइम तक P2 और P3 भी आ चुके हैं, तो हम किसको असाइन करेंगे? जिसका बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट होगा। तो किसका बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट है? दोनों का इक्वल है। अब जब दोनों का इक्वल होगा तो विल सी द अराइवल टाइम नेक्स्ट, ठीक है। सीधे हम प्रोसेस आईडी नहीं देखेंगे। जब बर्स्ट टाइम क्राइटेरिया है और बर्स्ट टाइम दोनों का सेम हो जाता है तो विल सी द अराइवल टाइम, दोनों में से कौन पहले अराइव हुआ। तो देखा कि P2 पहले अराइव हुआ। अगर अराइवल टाइम भी सेम हो जाता है तब हम प्रोसेस आईडी देखते हैं। ये ध्यान रखना, कीप इट नोटेड।
ठीक है, बर्स्ट टाइम क्राइटेरिया में आपने बर्स्ट टाइम देखा, अगर वो दोनों सेम है तो आप अराइवल टाइम देखेंगे, अराइवल टाइम में जो पहले आया है उसको असाइन करेंगे, अगर वो भी सेम हो जाता है किसी रीजन से तो तब आप प्रोसेस आईडी देखेंगे। तो यहाँ पर तो अराइवल टाइम डिफरेंट है, तो जो पहले आया मैं उसको असाइन करूंगी P2 कितने देर के लिए, 1 यूनिट के लिए, देन P3 1 यूनिट के लिए। वैसे इसको भी हम कर सकते हैं एट टाइम 0। कौन सा प्रोसेस हमारे पास है, सिर्फ प्रोसेस P2 है, देखो कितने देर के लिए, 1 यूनिट के लिए, देन 1 यूनिट तक P3 हमारे पास है 2, देन P1 22। ये तो बन गया, ऐसा ही बना है सभी का। देखो क्वेश्चन कैसा पूछता है आपसे, गैंट चार्ट बनाने, आपको गैंट चार्ट तो बनाना पड़ेगा ही, लेकिन ऑर्डरिंग पूछा, अगर गेट में आएगा तो वो पूछेगा किस ऑर्डर में एफसीएफएस और एसजेएफ किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, तो आपको ये P1 P2 P3 जिस ऑर्डर में वो कंप्लीट हो रहे हैं वो ऑर्डर आपको बताना है। बताओ जल्दी, पहले वाले का एवरेज वेटिंग टाइम क्या आया, 12.66। 12.6। ओके मैम 13 आ रहा है। मेरा भी 13 ही आया है। यस मैम 13। 13 आ रहा है ना। दूसरे का प्रांजल बोल रही है 0, अधिबा बोल रही 1/3। 1/3 कैसे अधिबा, 0 है मैम। 0 है। 0 है ना। यस मैम 0। 0 है, देखो ये एट टाइम 2 आ रहा है, किसी को भी वेट कहाँ करना पड़ रहा है, तो देख के समझ में आ रहा है। जैसे 0 to 1 P2 एग्जीक्यूट हुआ तब एक ही प्रोसेस था, कोई और वेट ही नहीं कर रहा था, वो उसी समय अराइव हुआ, हम सीधे असाइन कर दिए। फिर एट टाइम 2 तभी उसी समय P1 आया था, उसको वेट कहाँ करना पड़ा, डायरेक्ट असाइन हो गया, है ना। तो एवरेज वेटिंग टाइम तो यहाँ पे मुझे 0 ही दिख रहा है, यहाँ पे आप बता रहे हो कितना, मैम 12.66 होता है। 12.6। पता नहीं Yes, मेरे में ma'am. 13 क्यों आ रहा है, फिर मेरे को भी 13, मेरे में भी 13 आ रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या। नो मैम 13। 13 आ रहा है ना। यस मैम मेरा 12.66 आ रहा है। 12.66 आपका वेटिंग टाइम क्या आया, यस मैम 12.66। पहला वेटिंग टाइम 12.6। 0 होगा और चलो निकालते हैं। कंप्लीशन टाइम P1 का कंप्लीशन टाइम है 20, P2 का कंप्लीशन टाइम है 21, P3 का है 22। देन टर्न अराउंड टाइम देखेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 20, ये भी 20 और ये भी 20, ऐसे ही आया ना। मैम उसका कंप्लीशन टाइम 22 क्यों होगा, जब वो, क्योंकि वो तो 2 में आया है ना। अच्छा ये 2 में आया है, एक सेकेंड, तो हो गया ना, इस केस में होगा ना, यहाँ पे नहीं होगा। सी ये 2 में आया, लेकिन जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था तब तो हो चुका था ना उसका, जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था उस P1 का टाइम तो 20 यूनिट का है, तब तक तो यहाँ 1 यूनिट पे P2 भी आ गया और P3 सेकेंड यूनिट में आ गया। तो 22 तो हो रहा है ना, कंप्लीशन टाइम तो 22 ही होगा, इसमें क्यों डाउट आया। टर्न अराउंड टाइम 20, देन वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये एक भी टाइम के लिए वेट नहीं किया, यस करेक्ट है। ये कब तक वेट किया, 19 यूनिट तक वेट किया, है ना, ठीक, क्योंकि 1 यूनिट पे ही आ गया था, एक एक्स्ट्रा वेट किया, है ना, 20 माइनस 1, देन 20 माइनस 1, ये भी 19 यूनिट तक किया, तो 19 प्लस 19 क्या होगा, 38 डिवाइडेड बाई 3। हाँ 12 पॉइंट तो आ रहा है, 3 कहाँ आ रहा है, ठीक तो है। 13 किसका आ रहा था, संस्कृति और प्रांजल का भी आ रहा था। यस मैम वो पहले आ रहा था, फिर से कैलकुलेट किया तो 12.66। ठीक है, मैंने भी उसमें गड़बड़ लिखा हुआ है, ऐसे ही मैंने भी ओरल कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। तो 12.6 ही होगा ना, हाँ 2, हाँ 6 होगा, 12.6 फिर से 2 तो 12.66, सही बोल रहे हो, ठीक है। और इसका हमारा एवरेज वेटिंग टाइम 0 आ रहा है। तो देखो सेम हमारा
वही सिचुएशन फिर से सामने खड़ा हो गया FCFS के कॉन्वॉय इफेक्ट जैसा। जस्ट बाय चेंजिंग द ऑर्डर हमारे वेटिंग टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर हम लॉन्गेस्ट जॉब वाले जो प्रोसेस है उसको बाद में उसको लेके आ रहे हैं तो एवरेज वेटिंग टाइम जो हमारा है वो क्या हो जा रहा है, वो 0 हो जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जा रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं दिस इज द सिचुएशन वेयर वी आर शेड्यूलिंग द CPU यूजिंग SJF एल्गोरिदम, और यहाँ पर भी हमको कॉन्वॉय इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो in some situation convoy effect our SJF algorithm is also suffer with convoy effect। ये आप इंटरव्यूज के लिए याद रखना। लेकिन कभी अगर टेक्स्ट, अगर जैसे गेट में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एक ऑप्शन ये भी हो जाए इन सम सिचुएशन SJF also behaves और SJF also suffers with convoy effect, ऐसे करके अगर कहीं कुछ ऐसा ऑप्शन लिखा है तो जस्ट गो फॉर दैट ऑप्शन 2, है ना, उस तरीके का ऑप्शन सेलेक्ट करना जैसा भी हो। लेकिन अगर नहीं दिया है कुछ भी, SJF बस लिखा हुआ है तो डोंट सेलेक्ट इट, क्योंकि पूरा का पूरा हर एक SJF के हर सिचुएशन में कॉन्वॉय इफेक्ट नहीं होता है। ठीक, तब आपको सिर्फ FCFS सेलेक्ट करना है, क्योंकि सारे टेक्स्ट बुक में आपके FCFS है, बट यू कैन सी द प्रूफ कि देयर आर सम सिचुएशन जहाँ पे SJF भी वैसा सफर कर रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये देख कर आना एक वीडियो, ताकि मैं सीधे राउंड रॉबिन का क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊं। हम नेक्स्ट क्लास में 2 कर लेंगे। एक सेकेंड, मैं नेम बता देती हूँ आपको या शेयर कर देती हूँ। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम जो लिखा हुआ है ना, CPU शेड्यूलिंग, वो जरूर देख के आना। उसमें मैंने उसका मेथड बताया यूजिंग फ्लो चार्ट, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम, तो इट्स बेटर कि आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट या फिर उसका जो फ्लो चार्ट है वो आप देख के आओ कि एक्चुअली कैसे ये एग्जीक्यूट होता है और कैसे होता है, वो हम क्लास में देखेंगे। ठीक है, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम उसी प्लेलिस्ट में जिसमें आप अभी दो वीडियोस देखे थे, उसी प्लेलिस्ट में। अच्छा, और एक बात कि एक असाइनमेंट कॉपी बना लीजिए जिसमें मैं 2-3 एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं, थ्योरी क्वेश्चन, मैं आपको भेज दूंगी जो हमने डिस्कस नहीं किया है। आपको पहले रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कहीं से सर्च करना पड़ेगा, फिर आप उसको लिखिएगा। और देन आफ्टर दोस 2-3 क्वेश्चन फिर आप पूरे जितने हमारे CPU शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल वाले वीडियोस हैं उसमें जहां पर भी क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं कराए हैं, वो सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन वहां मिलेंगे वो आप असाइनमेंट कॉपी में करेंगे। ठीक है, कुछ अनसॉल्व मिलेंगे आपको वीडियोस में जो लास्ट में मैं देती हूँ, या फिर जैसे कॉन्वॉय इफेक्ट FCFS का देखने जाएंगे तो वहां पे एक दूसरा आपको मिलेगा क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको असाइनमेंट करते जाना है, और जिस दिन मैं सबमिट करने बोलूंगी वो सारे क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, तो साथ ही साथ वो भी होता जाएगा, आपका प्रैक्टिस असाइनमेंट कॉपी में हो जाएगा। ठीक, ठीक है, यू ऑल कैन लीव देन। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.